आएँ और एक बार युवा लोग हम लोग राजनीति करते हैं और पंचायत को एक अलग दिशा देते हैं कि हमारा मुखिया कमज़ोर है। बोले ना कि मेरी पत्नी की वजह से मैंने सर्वे किया। यही भौगोलिक स्थिति के बारे में कहिएगा तो हमारे पंचायत जैसा कोई पंचायत नहीं है, इसमें अव्वल नंबर पे आएगा। कि आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो आप बता सकते हैं मुखिया का कार्य क्या होता है? जान के आपको हैरानी को ला के उनका एक बैनर पोस्टर लगाना चाहिए था पंचायत में और दिखाना चाहिए था। लोगों के कुछ माइंड में है कि मुखिया दबंग होना चाहिए, तो मैं इस पर आपको कहना चाहूँगा। सर, आप एक शब्द अभी बार बार बोल रहे थे मार्केट। ये मार्केट किस मार्केट की बात कर रहे हैं आप? मेरे पास आइडियाज़ काफ़ी हैं। अगर मैं दबंग हूँ तो मैं किसको नुकसान पहुँचाऊँगा? कि आप शिक्षा को लेकर के आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या प्रारूप है? और अंत में मैं यह भी कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज मुखिया सीरीज के अंतर्गत कोडरमा प्रखंड बेकोबार उत्तरी पंचायत के आगामी चुनाव के मुखिया प्रत्याशी या प्रतिनिधि श्री पप्पू राणा जी से बात करने के लिए आया हूं। मैं इनसे ये हर वो सवाल करूंगा जो यहाँ के लोगों की समस्या है, यहाँ के विकास को लेकर के है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे में अंगूठा का निशान है, उसे लाइक करें। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और लोगों तक वीडियो शेयर करें। मुझे इससे ये प्रतीत होगा कि आप लोग समझदार हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सबसे पहले आपके क्षेत्र के विकास को लेकर के जो भी न्यूज़ रहेगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचेगा। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पंचायत वासियों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। पप्पू जी, आप बेकोबार उत्तरी से अब चुनाव लड़ने का आपका विचार है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पंचायत की भौगोलिक स्थिति क्या है? देखिए, मेरे पंचायत में 6 गांव है। पिछीपहरी, अम्बाटांड़, चांदेड़ी, संग्रामडी, भनरवा और लगभग मिटको कॉलोनी 50%। भौगोलिक स्थिति के बारे में कहिएगा तो हमारे पंचायत जैसा कोई पंचायत नहीं है, इसमें अव्वल नंबर पे आएगा। क्या कि मेरा पंचायत ऐसी जगह है जहाँ से पंचायत को मिलने वाली हर सुविधा सबसे पहले पहुँच सकती है, पर हमारी पंचायत के दुर्भाग्य है कि वह सब सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है। पप्पू जी, आप मुझे ये बताने का कोशिश कीजिए या ये बताइए कि आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो आप बता सकते हैं मुखिया का कार्य क्या होता है? सबसे पहले मुखिया का कार्य जो है सो जनता के हित के बारे में सोचना है। जनता की जिस चीज़ों में, जिस तथ्यों में हित हो वो हमें कार्य करने चाहिए, परंतु जनता के मुखिया के कार्य को लोग इतने सीमित कर दिए हैं कि लोग उस हिसाब से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के माइंड में क्या आता है? मैक्सिमम आता है कि नाली बनाना, रोड बनाना, थोड़ा सा कहीं बिजली वगैरह खंभों पे लाइट लगवा देना। बस मुखिया के कार्य को लोग छोटा बना दिए हैं। मुझे लगता है कि मुखिया के कार्य इतना कार्य है कि हमारे पंचायत को एक स्मार्ट पंचायत बनाया जा सकता है, परंतु जो है सो हमारा वर्तमान मुखिया जो है सो हमें लगता है कि उनकी इस तरह की सोच है नहीं और मेरे पास इस तरह का सोच है, इसलिए मैं चुनाव में जाना चाह रहा हूँ। जो बेकोबार उत्तरी के वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं और उनके विकास के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, मेरी संतुष्ट, मैं तो क्या, पूरा पंचायत असंतुष्ट है उनसे, क्योंकि इन 10-11 सालों में उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे पब्लिक के माइंड में थोड़ा सा कुछ घर बना पाए वो कि यह काम मुखिया के जरिए हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन व्यक्तियों को मिलना चाहिए था, जिन लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल पाया है। बल्कि कुछ खास जो उनके इर्द गिर्द है, जो उनके संपर्क में ज़्यादा अधिकतर रहते हैं, उनको ज़्यादा उन्होंने प्राथमिकता दी है। फिर वृद्धा पेंशन है। मैं पेशे से कोचिंग चलाता हूँ। मैं पिपराडी में भी, अपने पंचायत में ही है वो पिपराडी, मैं वहाँ कोचिंग चलाता हूँ। वहाँ मैंने एक वृद्धा को देखा, वृद्ध महिला को देखा, लगभग उनकी उम्र जो है सो 80 प्लस है, 80 वर्ष का एज है। वो महिला हमको सुना रही थी कि बेटा सो देखिए, अभी तक जो है सो हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है।
मैंने उनकी बात को जो है सो थोड़ा सा कैमरे में भी रिकॉर्ड कर मैंने पंचायत को आगाह भी करने का प्रयास किया है। तो मेरी समझ से देखिए, मेरे समझ से या नहीं बल्कि यूँ कहें तो पूरा पंचायत जो है सो अभी असंतुष्ट है। अभी लोग मुखिया के तौर पे एक विकल्प देखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी समाज कार्यों में काफ़ी दिनों से कार्यरत हूँ और इसमें इंटरेस्टेड भी हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में इस बार जो है सो हमारे पंचायत में महिला आरक्षण है। तो अगर उस तरह की बात होती है तो मेरी पत्नी जो है सो वो भी पढ़ी लिखी महिला है। फ़िलहाल अभी ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम दी है तो अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। तो मैं उनको उतारूँगा, अगर चांस में आ गया तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन चुनाव में इस बार अवश्य लड़ूँगा। 5 सालों से यही पंचायत में ही एक एनजीओ के तहत 5 वर्षों से काम कर रही है, तो उनको काफ़ी अनुभव हो गया है। बल्कि उन्हीं के कार्यों के जरिए मैं भी एक बार उनके साथ मैं गांव भ्रमण के लिए सर्वे के लिए निकला, तो मुझे पता चला और एक्चुअली में मेरी अंदर की भावना वहीं से जगी है कि मुझे भी पंचायत चुनाव में आना चाहिए। और क्यों ना आऊँ, देखिए ना, जब तक जो है सो सीनियर लोग हैं, एक मार्केट में ट्रेंड चल गया है। क्या ट्रेंड है कि मार्केट में वही आ सकता है जिनको थाना से लगाव है, जिनको थोड़ा सा उच्च पदाधिकारियों से जान पहचान है। तो लोग पंचायत में थोड़ा सा है डरा के लोग रखते हैं कि अरे मैं ही इस पंचायत का सर्वा हूँ, मेरा पकड़ वहाँ है, मेरा पकड़ वहाँ है, तो मैं पंचायत का कार्य मैं वहाँ। तो मैं इन सबों को जवाब देने के लिए मैं पंचायत में आना चाह रहा हूँ। और मैं युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप मार्केट में आते हैं तो फिर आप 2-4 दिन जाइए, थाना में जाइए, आपकी पहचान बन जाएगी। उसमें क्या है? अगर मैं नया हूँ, मेरी पहचान नहीं है, तो पहचान जाने से न बनती है। तो मेरा सोच उस तरफ से है। मेरे माइंड में हमेशा चल रहा है कि युवाओं को जागृत करना, और युवा जब तक जागृत नहीं होगा, हमको नहीं लगता है कि मेरा पंचायत कभी आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी उच्च पदों पे आसीन हैं हमारे पंचायत में, एजुकेटेड के मामले में थोड़ा सा काफ़ी कम है। हमारे वर्तमान मुखिया जो हैं, मुझे नहीं लगता है, जहाँ तक जानकारी है, कि मैट्रिक भी पास किए हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप वो शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बेहतर सोच सकते हैं? तो इस माध्यम से हमको लगता है कि मेरे पास एजुकेशन है, मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, तो अगर हम नहीं आते हैं तो आखिर कौन आए मार्केट में? इसलिए मैं चुनाव में आ रहा हूँ। सर, आप एक शब्द अभी बार बार बोल रहे थे, मार्केट। ये मार्केट, किस मार्केट की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अभी के दौर में जो पंचायत चुनाव है ना, उम्मीदवारों ने इन्हें मार्केट बना दिया है। देखिएगा चुनाव पंचायत, आप तो मीडिया से हैं, आपको तो ज़्यादा जानकारी होगी। एक मार्केट के तहत बना दिया है। लोग इनके पीछे एक होता ना, सामान बेचने के दरमियान उस हिसाब से इर्द गिर्द लोग आदमी लगा देते हैं। एक छोटा सा कोई कार्य किए, व्हाट्सएप पे डाले, फेसबुक पे डाले, उनके कार्यकर्ता लोग बराबर फॉलो कर करके उनको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उस तरह के सोच का नहीं हूँ। मैं राजनीति में जा जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरी नीति रहेगी कार्य नीति। मैं राजनीति से एकदम मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। मैं इस तरह का लड़का हूँ कि फालतू चीज़ों में इग्नोर ना होकर मेरा सिर्फ ध्यान मेरा कामों पे होगा। और मेरा ऐसी भी अभी भी जो प्रेजेंट टाइम में है, मेरा जितना गरीब लोगों से जितना जुड़ाव है, मेरा पर्सनली उतना ऊँचे लोगों से नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगा या तो मैं नहीं करना चाहता। मतलब आप चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि आप गरीबों का दर्द को आप सहे? हाँ, मैं काफ़ी करीब से जानता हूँ उनको। बोले ना कि मेरी पत्नी की वजह से मैंने सर्वे किया। यही मेरा पड़ोसी गांव है जो वो अम्बाटांड़ है, चांदेड़ी में भी जाके मैंने काफ़ी सर्वे किया। और मैं दिन भर घर में ही रहती हूँ, कोचिंग चलाता हूँ और दिन भर घर में रहता हूँ, तो थोड़ा सा भ्रमण भी कर लेता हूँ। तो मुझे औरों की अपेक्षा मुझे ज़्यादा जानकारियाँ हैं उन लोगों के बारे में। मैं जब अभी आ रहा था तो रास्ते में कुछ बुजुर्ग मिले, कुछ औरतें मिली। मैं उनसे आपके पंचायत का विकास के बारे में जानने का कोशिश किया, तो वो बता रहे थे कि बाबू बेटा, हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिला, हमको राशन कार्ड नहीं मिला, हमको वाइट सफ़ेद कार्ड मिल गया। ठीक है, तो इसको लेकर के क्या सच्चाई है? और अगर यदि इस तरह का आपके पास कंप्लेन आया तो आपने किस तरह का कार्य किया? देखिए, ये बात तो सच है। आपने तो सिर्फ 1-2 महिला से ही मिला है, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि एक बार मेरे पूरे पंचायत का भ्रमण कीजिए। कई महिला पुरुष ऐसे मिल जाएंगे जिनकी उम्र 80 से प्लस हो चुके हैं, जो कि अभी तक उनको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहीं पंचायत भवन के बगल में ही गांव है, हमारे पंचायत के ही गांव है, क्या बोलते हैं उसको, बिच्छीपहरी है। बिच्छीपहरी के एक निवासी हैं मोहन राणा।
वो शारीरिक दृष्टिकोण से वो थोड़ा सा जो है हाथ कार्य नहीं करते हैं, विकलांग है। वो कई बार मेरे पास आए कि बेटा सो ऐसे करना है, थोड़ा सा विकलांग वगैरह थोड़ा ये करा दो। मैंने कई बार उनको मुखिया जी के पास भेजा, पर अभी तक जो है सो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमको इस इन सब चीज़ों को देखकर हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। फिर देखिए आ जाइए आवास योजना पर। आपने तो आवास योजना के बारे में तो पूछा ही नहीं। आवास योजना के बारे में आइए चर्चा कीजिए। जिन लोगों का मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को मिलना चाहिए था उनको ना मिल करके जो लोग थोड़ा सा जो संपर्क में रहते हैं ना, जैसे मुखिया जी के इर्द गिर्द में थोड़ा सा संपर्क में रहते हैं, जो उनके काफ़ी खासम खास हैं और जो थोड़ा सा साइड से ले दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी जितना भी रकम आता है, एक आप भी जानते होंगे, कई मुखिया से आप मिले होंगे, आपको पता होगा कि इतना डोनेशन दो तभी आपको मिलेगा। जो एक शौचालय योजना लागू जो लाए थे, घर घर शौचालय होना ज़रूरी है, जो लाए थे, उनके प्रति देखिए हमारे यहीं बगल में, मेरे ही घर के बगल में बोर्ड लगा दिया गया है और लिख दिया गया है कि शौचालय मुक्त पंचायत। अब को घूमना ज़रूरी है, एक बार घूम लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार घूमिए और जाके पता कीजिए कि कितने लोगों को जो है सो शौचालय बना है, और जिनके पास बना है वो खुद के पैसे से बना है, वो अपने बनाए हैं। प्रधानमंत्री के तहत कोई फ़ायदा उनको नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह का मेरा दृष्टिकोण है, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के प्रति जो न्याय कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं चुनाव में आना चाह रहा हूँ। कि अगर आप प्रत्याशी के रूप में काम किए या प्रतिनिधि के रूप में काम किए, तो और यहाँ की जनता अगर आपको चुन लेती है, वो भविष्य की बात है, अगर वो चुन लेती है तो आपको अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के कुछ तो ब्लूप्रिंट रखे होंगे ना। हाँ, कैसे नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप शिक्षा को लेकर के आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या प्रारूप है? देखिए, ये प्रश्न तो मेरा मनचाहा प्रश्न पूछ लिया आपने। शिक्षा के प्रति आप देखते होंगे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस हमारे पंचायत में मुखिया जी मनाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पंचायत मुखिया के सिवा वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं रहता है, जबकि उनको जो है सो लोगों को जानकारी देना चाहिए था। पंचायत भवन है, हमारा सचिवालय है, कम से कम 50 आदमी का भीड़ होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मुखिया जी झंडा फहराने जा रहे हैं। कुछ नहीं। अभी देखिए शिक्षा के तौर पे अभी जो बच्चे प्रत्येक वर्ष जो अव्वल आते हैं परीक्षा में, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, उनको क्या करना चाहिए मुखिया के तौर पे? उनको सबसे पहले बच्चे को ला के उनका एक बैनर पोस्टर लगाना चाहिए था पंचायत में और दिखाना चाहिए था कि हमारे पंचायत का सबसे अव्वल लड़का है। इससे क्या होता कि और दूसरे बच्चों में मोटिवेशन आता और दूसरा बच्चा मेहनत करता और आगे बढ़ने का प्रयास करता। हमारे पंचायत में इससे भी बड़ी समस्या है। हमारे पंचायत में कुछ बुजुर्गों से मैंने जानने का प्रयास किया है कि हमारे पंचायत नहीं, मेरे गांव में ही, सिर्फ पंचायत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे गांव में ही लगभग 70 से 80 एकड़ ज़मीन जो है सो भारत सरकार के जो होता है ना गैर मजरूआ ज़मीन है। जान के आपको हैरानी होगी, इतने ज़मीन होने के बावजूद हमारे पंचायत में एक खेलने का मैदान नहीं है। तो मेरा दृष्टिकोण उस और भी है और मैं इन्हीं बड़े बड़े कार्यों को लेकर, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं इसका, यही सब कार्यों को करने के लिए मैं पंचायत में जाना चाह रहा हूँ। और ये तो गली मोहल्ला ये सब तो कोई भी मुखिया बनेंगे तो बने भी करेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा इन्हीं के तौर पे आगे को बढ़ा, पंचायत को आगे बढ़ाना। आपका क्षेत्र कृषि प्रधान है, बहुत हरा भरा है। यहाँ के कृषकों के लिए कृषि को लेकर के आपका किस तरह से ब्लूप्रिंट है, किस तरह का प्लान है, अगर आपको कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही है। पंचायत के लोग अभी उससे अवगत भी नहीं हैं और हमारे मुखिया जो हैं वो अवगत कराना भी नहीं चाह रहे हैं। तो मैं उनसे मैं लोगों को अवगत कराऊंगा। बल्कि एक 1985 में बिहार सरकार के द्वारा दुधिया सिंचाई योजना के तहत जो है सो कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाई गई थी। तो हमें लगता है कि हम उसकी ओर ध्यान देंगे और उसके तहत भी कुछ कार्य कराएंगे। हमारे ही कुछ दूरी पे एक कांको पंचायत है, वहाँ जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि दुधवा सिंचाई योजना के तहत जो है सो काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन्हीं परियोजना के जरिए जो है सो हम पंचायत के लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और सिंचाई का व्यवस्था करेंगे। आप अपने पंचायत में युवा शक्ति को लेकर के
आपका कुछ प्लान है, कुछ ब्लूप्रिंट है? देखिए, मेरे प्रयास रहेगा कि प्रत्येक गांव में एक एक मैदान हो। अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम पंचायत में एक मैदान ऐसा होना चाहिए जहां पंचायत के युवा लोग जाके वहां अपना खेल का प्रदर्शन कर पाए। तो इससे हमको काफ़ी दुख होता है। और ये सब जो है सो ये हमारे अभी वर्तमान मुखिया के माइंड में ये सब चीज़ अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि अगर चलता तो इनके प्रति पहले से प्रयासरत होते, कुछ कार्य दिखता, परंतु मुझे नहीं लगता है कि इनसे कुछ होने वाला है। आप अभी देख रहे हैं बेकोबार उत्तरी के आगामी चुनाव के प्रत्याशी या प्रतिनिधि श्री पप्पू राणा जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, खास करके बेकोबार के सारे जनता। बेकोबार उत्तरी की जनता से आगामी चुनाव में आप क्या अपील करना चाहेंगे? यह मेरा सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने पंचायत के जनता से अपने विचार रखने का मौका मिला है। तो इसलिए मैं अपनी पंचायत की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह वर्तमान मुखिया को आपने 11 साल विकास के कार्यों को करने का मौका दिया है, उसी प्रकार मुझे 5 साल का मौका दें। मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि अपने कार्यकाल के दौरान जिले में पंचायत को नंबर 1 लाने का। साथियों, मेरे पास आइडियाज़ काफ़ी हैं। मेरा प्रयास रहेगा मेरा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त हो। जितने भी कार्य होंगे मेरे तहत, सारे काम ग्राम सभा से पास करा के ही होंगे। अब देखते ही होंगे ग्राम सभा का आयोजन जो है सो मुखिया जी किसी को खबर नहीं देते हैं और सब कागज़ पर ही हो जाता है। काम ग्राम सभा से पास कराकर ही काम करवाऊंगा। अब देखे होंगे कि ग्राम सभा का आयोजन जो है सो सिर्फ कागज़ों पे किया जा रहा है। मैं उसको पूरे पंचायत में ढोल नगाड़ों के साथ पूरी खबर पहुंचाकर मैं पंचायत सभा का आयोजन करूंगा। और ये मैं हर बार करने का प्रयास करूंगा। ये नहीं कि एक बार 2 बार किया और उसके बाद फिर शांति से बैठ गया, ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा। राशन कार्ड मैं घर घर जाके एक एक व्यक्ति से मिलूंगा और जो ज़रूरतमंद है मैं उनको दिलवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं करूंगा बल्कि मैं दिला के रहूँगा। बल्कि सबके लिए मैं 24 आवर में उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अनुभवी लोगों के साथ साथ मैं अपने से जूनियर लोगों से भी सलाह लेने का या मैं उनसे सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एक बार मुझे 5 साल का मौका दीजिए। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आपको कभी शर्म महसूस नहीं होगी जिस तरह अभी हमको लगता है, पंचायत में लगता है कि हमारा मुखिया कमज़ोर है। साथियों, लोगों के कुछ माइंड में है कि मुखिया दबंग होना चाहिए, तो मैं इस पर आपको कहना चाहूँगा कि मुखिया दबंग होने या शांत होने से मतलब कुछ नहीं है। मुखिया कार्यरत होना चाहिए, कार्यशील होना चाहिए, कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए। मुखिया के अंदर सबसे पहले उनका इच्छा शक्ति होना चाहिए। सपोज मान लेते हैं, मैं दूसरे का एग्जाम्पल ना देकर मैं अपनी का एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं दबंग हूँ तो मैं किसको नुकसान पहुँचाऊँगा? साथियों, मैं पंचायत को ही नुकसान पहुँचाऊँगा। इसलिए इस बात को ध्यान दें कि दबंग को छोड़कर आप देखिए कि गांव के विकास के लिए या पंचायत के विकास के लिए कौन कार्य कर सकता है। साथियों, मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि आइए इस बार जाति वाति को छोड़कर हम लोग एकजुट हों, क्योंकि बहुत मिल जाएंगे आपको जो कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि चुनाव के दरमियान जो है सो 500 रुपया 1000 रुपया दे करके लोग वोट खरीद लेते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए। आप अगर कोई पैसा देने आता है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुमूल्य वोट जो है सो काफ़ी सोच समझकर इस बार आपको देना है, क्योंकि एक बार वोट देने के बाद आपको फिर 5 साल पछताना ना पड़े। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि इस बार विवेक से थोड़ा काम लें और हमें लाने का प्रयास करें। साथियों, मेरा चरित्र पंचायत में इस हिसाब से है, कुछ लोग हमें सीधा और सच्चा समझते हैं। मुझे लगता है कि सच्चा और सीधा या सच्चा होने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि पंचायत को फ़ायदा ही है। आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी दिल की बात उनसे जाके कह सकते हैं। 24 घंटा वो अवेलेबल रहेगा, आपकी बात को, हर बात को सुनेगा। परंतु अगर मान लीजिए कि मैं दबंग रहता तो दबंगई से कितने बार आप हमसे आके मिल पाते? मैक्सिमम
अगर आते एक बार आते तो दो बार आते, 3 बार, लास्ट में आप छोड़ देते, बोलते कि बोल जाने दो, जैसा भी है जाने दो, कोई काम ही नहीं करता है। पर मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जिससे आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार आके मिलके हमारे पास बात रख सकते हैं। आपको कभी उबने का मौका नहीं दूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि पंचायत में हर छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और परख कर देखिए, मैं आपके हित में ही कार्य करूंगा, मैं आपसे बाहर नहीं हूं। मेरे अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, आप दिल से पूछिए कि जितना और जिस माध्यम से जितना मुझे बता पाइएगा, आप दूसरे व्यक्ति को नहीं कह पाइएगा। और सबसे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि नए लोगों को कुछ मौका देकर देखिए ना। नए लोग एक बंद बक्से की तरह हैं। संभावना है कि कुछ अगर बक्सा खुले तो उससे कुछ बेहतर निकल सकता है, परंतु उससे क्या निकलेगा जो पिछले 10 सालों से खुल चुका है। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है, और मैं पंचायत चुनाव के दौरान मैं आप लोगों से मुखातिब भी हूँगा और जाके मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूँगा। इस बार गलती नहीं करना है। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके साथ प्रत्येक जाति वर्ग के लोग जुड़ सकते हैं। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आइए। मैं युवा भले ही हूँ, पर मैं कार्य करने का काफ़ी इच्छा रखता हूँ, इसलिए मुझे मौका दीजिए। मैं आपको कभी निराश होने का मौका नहीं दूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इनका जो भी विचार है कम से कम बेकोबार पंचायत के हर लोगों तक जाना चाहिए। इनका जो सोच, जो मुझे लगा कि जाति पाति से उठ करके दबंग लोगों के बारे में जो इनका सोच है कि एक सीधा साधा आदमी बहुत अच्छा काम कर सकता है, मुझे भी लगता है दबंग होना ज़रूरी नहीं है। चुनाव में जो पैसा का खेल होता है, चुनाव के समय हम भी सुनते हैं, हम भी आप ही के क्षेत्र से हैं, कि रात में चुनावी खेल में पैसा आ जाता है। इनका सोच है कि पैसा का खेल नहीं होना चाहिए। अपना वोट 5 साल ऐसे व्यक्ति को दें ताकि आप उनसे अपना काम निकलवा सकें। पर्सनल काम को छोड़ करके नहीं, अब समाज हित में सोचें तो पूरा पंचायत का काम को लेकर के आप सही काम करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। और इसमें जो कुछ भी सुधार की ज़रूरत हो, इनकी बात से जो सहमत हैं, इनकी बात से सहमत नहीं है, कमेंट बॉक्स में, यहाँ के सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, और इनको क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार नहीं करना चाहिए। बेकोबार उत्तरी पंचायत के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। एक बात और साथियों, कि मुझे इस चैनल के माध्यम से अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है, इसलिए आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। कमेंट करके ऑल्सो बताएं, मैं उन कमेंट को पर्सनली मैं देखूंगा। मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा, कुछ कमियां हैं तो आप बताएं। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूं जिसको किसी को कमेंट बुरा करने पे हमें बुरा लगेगा। मैं अभी युवा हूं, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं उसको काफ़ी बारीकी से देखूंगा। मेरे अंदर काफ़ी इच्छा शक्ति है समाज से जुड़ने का, तो एक बार मेरी ओर ज़रूर ध्यान दें। बल्कि मैं अपने पंचायत के युवाओं से खास तौर पे बिछी पहाड़ी, अंबाटाण, चांदेड़ी, संग्रामडी, भंडरवा, मिटको कॉलोनी ऑल्सो आएँ, और एक बार युवा लोग हम लोग राजनीति करते हैं और पंचायत को एक अलग दिशा देते हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं, औरों से नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसलिए इस बार गलती ना करें और हमें जिताएं। मैं कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करूंगा जिससे हमारे पंचायत की किसी भी तरह का यहित हो। और अंत में मैं यह भी कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि
रिपोर्टर साहब का मनोबल थोड़ा बढ़े और हम जैसे युवाओं को इंटरव्यू लेकर के सीखने सिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ा बढ़िया से काम कर पाएँ।